और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव के टर्म 1 का जो आप लोगों का एग्जाम हुआ है इसका जो आंसर की होने वाला है आंसर की मैं आपको देने वाला हूं। तो आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर है क्वेश्चन पेपर को निकाल लीजिए और आप लोग मिलाइए कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस का आंसर सही दिया है और कितने क्वेश्चंस का आंसर गलत दिया है। और आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन पे अपना जो आपका जो नंबर आ रहा है कितना आपने सही किया है उसको नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिए। और आप लोगों का एग्जाम कैसे गया है सर जरूर से जरूर बताएं और इस प्रकार से तैयारी करिए। देखिए मैंने क्वेश्चंस को देखा, देखिए यहाँ पे जो आपका टर्म 1 वाला जो क्वेश्चंस था थोड़ा कहीं कहीं टफ था, लेकिन टर्म 2 वाला क्वेश्चंस एकदम इजी था। इस प्रकार से आप लोगों को इंग्लिश कोर का भी तैयारी कराया जाएगा। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चंस के आंसर को बहुत ही सिंपल तरीके से देखते हैं। एक्चुअल में फटाफट मिला लीजिए, ये सब हम लोग नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे। सीधे हम लोग आते हैं क्वेश्चंस में और देख लेते हैं क्वेश्चंस को। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारा यहाँ पर जैसे कि है सर पैसेज, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक जो है इस पैसेज से है, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन क्या क्या है और इसका आंसर क्या क्या होने वाला है। तो देख लीजिए फटाफट, जैसे कि हमारे पास जो सबसे पहला जो प्रश्न है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि संस्कृति की शाश्वत धारा के निर्माण में सहायक होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा महाकवि एवं मनीषी चिंतक आध्यात्मिक पुरुष, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्यों होगा आप लोग इस पैसेज से यहाँ से आप लोग देख भी सकते हैं, देख लीजिए थोड़ा बहुत यहाँ पर जैसे आप लोग देखेंगे ना तो यहाँ पर साफ साफ लिखा कि संस्कृति की शाश्वत धारा का निर्माण इससे होता है, ठीक है सर, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो इसका ये हो जाएगा सही आंसर। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है देख लीजिए कि राजनीतिक और आर्थिक अवस्थाएं किस बात का अनुपालन करके सार्थक हो पाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि शाश्वतता, ठीक है, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट मिला लीजिएगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूं कि इसका आंसर आप लोगों को कहां पर मिलेगा। देख लीजिए यहाँ पर साफ साफ आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर शाश्वतता है, ठीक है, और सर्वोत्तम राजनीतिक और आर्थिक अवस्थाएं इस प्रकार से लिखा हुआ है, मतलब यही होने वाला है। ये जो शाश्वतता है ये आपका ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए अगला प्रश्न। यहाँ पर देख लीजिए सर अगला प्रश्न यहाँ पर हमारे पास क्या है। तो जो अगला प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जो है देख लीजिए क्या है कि समकालीन और क्षणिक संस्कृति को आत्मघात से बचने के लिए किसका अनुसरण करना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग देखेंगे ना तो ये जो चीज है ये भी आपको मिल जाएगा पैसेज में, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इनकी शाश्वत संस्कृति का। देख लीजिए मैं आपको पैसेज में दिखा देता हूं तब आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। देख लीजिए सर पैसेज को थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पर साफ साफ दिया गया है कि समकालीन संस्कृति और क्षणिक संस्कृति, यहाँ पर साफ साफ क्या दिया गया देख लीजिए कि शाश्वत संस्कृति का अनुसरण अपने स्तर में रहते हुए करना उचित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर शाश्वत संस्कृति इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए अगला प्रश्न यहाँ पर हमारे पास क्या है। अब जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 जो है सर यहाँ पर क्या है कि लोक में उच्चतम जीवन आदर्शों की स्थापना कौन करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग पैसेज को देखेंगे तो पैसेज में कहीं पर भी ये वाला और ये वाला वर्ड नहीं है, केवल और केवल ये वाला है सत्वधर्मी। एक्चुअल में यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप चाहे तो पैसेज में देख सकते हैं, देख लीजिएगा अगर आप लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा साफ साफ पैसेज में यहाँ पर दिया गया है सत्वधर्मी वाला, ठीक है, और यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर ये तो पैसेज हमारा क्लियर हो जाता है। फिर यहाँ पर और एक पैसेज दिया गया है जैसे आप लोग देख लीजिए ये वाला, ठीक है। और यहां से मैं क्या करें क्वेश्चन नंबर 5 से अगर क्वेश्चन नंबर 8 तक का आंसर देना है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा जो भी होगा, ठीक है। चलिए हम लोग डायरेक्ट आंसर्स देखते हैं कि किसका कौन सा आंसर होने वाला है। तो हमारे पास जो सबसे पहला जैसे यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 है क्या कि कविता में मृत्यु का स्वागत निडरता से करने के लिए कहा गया है क्योंकि। तो देखिए इसका जो पहला वाला जो पॉइंट है ये तो सही हो जाएगा क्योंकि मृत्यु जीवन यात्रा का विश्राम स्थल है। जब कोई आदमी मर जाता है तो वहां पर उसका फुल स्टॉप लग गया, विश्राम हो गया, उसका समझिए कहानी खत्म हो गया, ठीक है। एक्चुअल में अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर पैसेज में ये चीज साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है। क्या लिखा गया कि मृत्यु एक है विश्राम स्थल। तो ये तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग इस पैसेज को और ध्यान से देखेंगे और अगला पॉइंट अगर आप लोग देखेंगे क्या है कि मृत्यु से ही व्यक्ति को नए जीवन का सहारा मिलता है। बिल्कुल सर बात सही है, जब कोई मरता है तो क्या होता है, नए जीवन का सहारा मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 भी सही होगा और ऑप्शन नंबर 2 भी सही होगा। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी इसका जो एक्चुअल में जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट और सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि मृत्यु रूपी सरिता में कौन स्नान करता है। मृत्यु रूपी जो सरिता होता है उसमें कौन स्नान करता है आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा कि नए वस्त्र धारण करने की इच्छा रखने वाला जीव, ठीक है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि सच्चा प्रेम किसे कहा जा सकता है। तो जो निष्प्राण होता है, ठीक है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। 7 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फटाफट मिला लीजिएगा। चलिए आगे चलते
चलते हैं अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है कि काया का पर्यायवाची शब्द कौन सा? काया माने होता है शरीर, शरीर यानी कि तन, ठीक है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन वर्ष है, मतलब बंगाल गजट किस वर्ष प्रकाशित हुआ था आपको बताना है। तो सर इसका बिल्कुल सिंपल सा राइट आंसर हो जाएगा 1780 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लीजिए, अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो जिज्ञासाओं का समाधान, ये सही हो जाएगा। सूचनाओं को परस्पर बांटना, ये भी हो जाएगा। विचारों की अभिव्यक्ति, ये भी हो जाएगा। यानी इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। 10 का क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए आगे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या है यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 के संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसके समाचार पत्र है, पत्रिकाएं हैं, पंपलेट्स है। तो यहाँ पर ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, इनकी इनमें से सभी। मैंने जो आपको पुष्पा वाला कंसेप्ट बताया था ना कि जो पुष्पा होता है यहाँ पर आकर झुक जाता है, जैसे पुष्पा बोलता है कि मैं नहीं झुकेगा साला, लेकिन पुष्पा यहाँ पर आकर झुकता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो देखिए सर आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं जो अगला प्रश्न है यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, क्या देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 की उदंत मार्तंड किस वर्ष से प्रकाशित होना शुरू हुआ? जो उदंत मार्तंड है ये 1826 से प्रकाशित होना शुरू हुआ था, इसलिए 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की एक सफल संपादक में कौन से गुण अपेक्षित है? देखिए सफल संपादक जो भी होंगे सर वो कैसे होने चाहिए? तो अभिप्रेरणा, मेधा और निपुणता का गुण उसमें होना चाहिए। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास क्या है कि हिंदुस्तान समाचार पत्र का प्रकाशन होता है। तो सर डेली डेली आता है ना, हिंदुस्तान पेपर तो हम लोग डेली पढ़ते हैं, जहां पर आप लोगों को अपडेट वगैरह मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर डेली आता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, दैनिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि टेलीविजन की रजत जयंती कब मनाई गई? ठीक है, तो कब मनाई गई है सर, याद रखिएगा आप लोग, इसका हो जाएगा 1984, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो कि मैंने आज आपको सुबह सुबह ही पढ़ाया था कि भारत में सिनेमा जगत का प्रमुख केंद्र स्थल है, क्या है? तो मुंबई, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई, क्योंकि फिल्म का जो नगर होता है सर मुंबई को ही बोला जाता है। तो 16 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आगे चलिए, आगे देख लीजिए, अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 की पाक्षिक पत्रिका कितने दिनों के अंतराल पर प्रकाशित होती है? तो सर पाक्षिक माने होता है 15 दिन, तो 15 दिन बाद ये प्रकाशित होता है। तो 17 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 15 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि फ्रीलांसर शब्द का अर्थ है, फ्री माने क्या होता है? स्वतंत्र, तो यहाँ पर इसका स्वतंत्र हो जाएगा, ठीक है। तो 18 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर स्वतंत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। एक्चुअल में जो स्वतंत्र पत्रकार होते हैं उसको फ्रीलांसर बोलते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमारे किताब का स्टार्ट हो जाता है, जिसके पाठ्य पुस्तक आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो किताब का है ना सर, यहाँ पर कुछ लाइन दिया गया है, और ये जो लाइन है सबसे पहला जो है ना सर, इस लाइन के कवि का नाम आपको बताना है। अगर आपको लाइन समझ में आ गया तो आप लोग आसानी से कवि का नाम बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं तो आपको आंसर बता दूंगा। तो ऊपर वाला जो यहाँ पर लाइन्स दिया गया है, ठीक है, जितना भी पंक्ति दिया गया है, ये किस मतलब काव्यांश से लिया गया है, इसके कवि कौन है आपको बताना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला फटाफट मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर क्या है देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है कि कवि ने किसे अपना संबल कहा है? तो सरोज को। किसको? तो सरोज को। सरोज एक्चुअल में क्या है? तो यहाँ पर जो कवि है, कवि के पुत्री का नाम है सरोज, तो सरोज के लिए यहाँ पर है, ठीक है सर। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि कवि का जीवन कैसा रहा? तो कवि का जो जीवन है एकदम दुखपूर्ण था, ठीक है। तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर। आगे देख लीजिए, आगे आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 है कि विकल शब्द का अर्थ है, तो विकल का मतलब होता है व्याकुल, क्या हो जाएगा? व्याकुल। तो 22 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि क्या है यहाँ पे कि कार्नेलिया का गीत कविता किस नाटक का अंश है? तो ये जो सर कार्नेलिया का ये जो गीत है ये कहां से लिया गया है? तो चंद्रगुप्त से लिया गया है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास क्या है कि बसंत आया कविता की कवि है, जो बसंत आया जो हमारा कविता है इसके कवि का नाम हमें बताना है। तो हो जाएगा रघुवीर सहाय, क्या हो जाएगा? रघुवीर सहाय इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि जब प्रकृति से नाता टूटता जा रहा है तो बसंत के आने का पता किस प्रकार होता है? तो कैलेंडर से। किससे? कैलेंडर से। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। कैलेंडर से इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर अगला प्रश्न हमारे पास क्या है। तो अगला प्रश्न है हमारे पास कि मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि के रूप में जाने जाते हैं, कौन जाने जाते हैं सर? यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी कि 26 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फटाफट मिलाइएगा, जितना भी नंबर आपका आ रहा है नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि गीत गाने दो मुझे कविता में कवि ने
कैसे समय का वर्णन किया है। ठीक है सर, तो यहाँ पर इसका एक्चुअल जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इनमें सभी मतलब ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। आप लोग पढ़ लीजिएगा, मिला लीजिएगा। 27 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 28। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है सर, फिर से यहाँ पर एक्चुअल में यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है और इस पैसेज से हमें बताना है यहाँ पर जो पैसेज है इसके लेखक कौन है। एक्चुअल में कोई ना कोई कहानी से लिया गया होगा। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर चलिए मैं आपको आगे बताऊं, जैसे यहाँ पर कोहाट और रावलपिंडी का नाम है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ से आप लोगों का एक काम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले बात तो इसको समझिए कि प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है। तो लेखक का नाम आपको सबसे पहले बताना है। तो इसका लेखक हो जाएगा भीष्म साहनी। क्या हो जाएगा, भीष्म साहनी। 28 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 28 का क्या हो जाएगा, 28 का 3 हो जाएगा। चलिए आगे चलते सर, आगे देख लीजिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 है कि अरे मैं उन दिनों कितना काम कर लेता था, यह कथन किसका है। तो ये जो कथन है सर किनका है, तो गांधी जी का है, महात्मा गांधी का। तो 29 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कि महादेव देसाई कौन थे। तो महादेव देसाई कौन थे, तो गांधी जी के निजी सचिव थे। कौन थे, गांधी जी के निजी सचिव, यानी कि 30 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर हमारे पास क्या है कि महादेव देसाई कहाँ से जुड़ी अपनी यादें सुनाने लगे। तो मैंने आपको अभी बताया कि दो चीजें याद रखिएगा, एक कोहाट और एक रावलपिंडी। मतलब ये भी आंसर हो जाएगा, ये भी आंसर, यानी कि 1 एवं 2 दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट होगा। 31 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृति का अक्षय स्रोत उनके द्वारा लिखित किस पुस्तक को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, ये मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। 32 का क्या हो जाएगा, 32 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आगे का क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर क्या दिया गया, रामचंद्र शुक्ल के पिता का तबादला जब हमीरपुर से मिर्जापुर हुआ तब शुक्ल की उम्र कितनी थी। तो सर उस टाइम उसका जो उम्र था कितना था, 8 साल था, 8 वर्ष था, यानी 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए आगे चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। वो ज्यादा नहीं बाकी है, थोड़ा सा देख लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि सुमरिनी के मन के पाठ के अंतर्गत कितने लघु निबंध है। ठीक है, तो आपको बताना है। तो सर यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे इसमें 3 है, केटो है 3 तो 34 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कि ढेले चुन लो निबंध के माध्यम से समाज में निहित किन कुरीतियों का व्यंग्य किया गया है। तो अंधविश्वास का। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 36 देख लेते हैं हम लोग। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास कि जलालगढ़ पहुंचकर हरगोविंद बड़ी बहुरिया के पैर पकड़कर माफी क्यों मांगता है। तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि बड़ी बहुरिया का संदेश नहीं सुना सका। ठीक है, इसलिए वो माफी मांग लेता है। 36 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास क्या है, देख लीजिए सर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 को हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 क्या है यहाँ पर कि सूरदास की झोपड़ी प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का अंश है, कहां से लिया गया है सूरदास की झोपड़ी। तो याद रखिएगा रंगभूमि, यानी कि 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि सूरदास की झोपड़ी में आग किसने लगाई थी, भैरव ने लगाया था सर। 38 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। बहुत ही सिंपल से यहाँ पर आगे का क्वेश्चन दिया गया है। 38 का 1 हो गया। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 और 40 देख लेते हैं, फिर हमारा कहानी खत्म। ठीक है, हमारा कहानी खत्म नहीं, एक्चुअली मॉडल पेपर हमारा खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि आटे के भांति राख को कौन बटोर रहा था। तो सूरदास बटोर रहा था जब उनके झोपड़ी को जला दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है कि झोपड़ी के आसपास सन्नाटा छा जाने का कारण क्या था, क्योंकि सूरदास का जो झोपड़ी था, झोपड़ी को जला दिया गया था, इनकी झोपड़ी का जलना। तो 40 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा और 39 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट आंसर की बता दिया सर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, और जैसे आप लोगों का आगे और एग्जाम होने वाला है, मैं आप लोगों का हर एक चीज का जो भी आंसर की होगा हर एक चीज प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप लोग मिला लीजिएगा, आपको पता चलेगा कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर सही दिया है, कितने क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।